Welcome students. In today's video, our today's topic is Basic Accounting Terms Part 1. It is very important video today. We are going to learn some basic accounting terms which are very much important while learning accountancy and accounting process. तो पहले मैं आपको आज सारी टर्म्स तो हम नहीं ले पाएंगे क्योंकि सारी टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम कुछ टर्म्स आज ले रहे हैं, बाकी टर्म्स फिर नेक्स्ट वीडियोज में हम लेंगे. तो मैं आज जो टर्म्स आपको बताने जा रहा हूं उसको पहले मैं एक ओवरव्यू दे देता हूं ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए कि ये टर्म्स जो है वो किस तरह से बिजनेस में यूज होती है और किस तरह से हमें इसे लर्न करने में आसानी हो. तो आइए एक बार इसका ओवरव्यू समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल से. सपोज कीजिए देयर इज ए बिजनेसमैन कॉल्ड प्रकाश एंड प्रकाश इन्वेस्टेड ₹5 लाख फॉर हिज स्टेशनरी बिजनेस. प्रकाश ने एक स्टेशनरी बिजनेस है, उस पर 5 लाख रुपए लगाए. देखिए आपको पता है जो बिजनेस है वो बिना पैसों के नहीं हो सकता है, उसके लिए पैसा इन्वेस्ट करना होगा आपको. तो सबसे पहले जो भी बिजनेसमैन होता है उसे पैसा लगाना होता है, उसे मनी इन्वेस्ट करनी होती है बिजनेस में. तो प्रकाश ने यहाँ पे 5 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं. ये इन्वेस्ट किए हैं तो ये कहलाता है कैपिटल. अकाउंटेंसी में इसे कैपिटल बोला जाता है कि मालिक जो है, ओनर जो है, ओनर का मतलब प्रोप्राइटर भी होता है. प्रोप्राइटर ओनर जो है उसने बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट किया है, जब भी बिजनेस स्टार्ट करता है वो जब पैसा इन्वेस्ट कर रहा है वो अपने घर से पैसा ला करके बिजनेस में लगा रहा है. तो यहां पे 5 लाख रुपए लगाए हैं प्रकाश ने. इट इज कॉल्ड हिज कैपिटल. फिर क्या करेगा वो? देखिए 5 लाख रुपए लगाने के बाद में क्या, वो स्टेशनरी बिजनेस कर रहा है तो वो स्टेशनरी से रिलेटेड चीजें वो परचेज करेंगे. वो तो मान लो मैंने एग्जांपल लिया कि उन्होंने पेंसिल, कॉपेज, रजिस्टर, जो भी स्टेशनरी से रिलेटेड आइटम है वो एटसेट्रा उन्होंने क्या करें, वो उन्होंने मार्केट से बाय करा है उन्होंने. तो ये बाय करा उन्होंने ताकि माल को बेच सके आपको. तो ये जो बाय करा है ये क्या कहलाता है? ये जो रीसेल पर्पस है बिजनेस के अंदर, ध्यान रखिए आप किसी न किसी एक पर्टिकुलर चीज में डील करेंगे. हर बिजनेसमैन का एक नेचर होता है, वो एक किसी पर्टिकुलर चीज में डील करता है. तो यहां पे आप स्टेशनरी की उसमें डील कर रहे हैं आप प्रोडक्ट्स में, तो ये स्टेशनरी के प्रोडक्ट्स आप रीसेल करोगे तो ये स्टेशनरी के प्रोडक्ट्स आपके गुड्स कहलाते हैं. एक बिजनेसमैन जिन चीज में डील करता है वो चीजें गुड्स कहलाती है, ध्यान दीजिएगा आप. जिसके लिए हम हिंदी में शब्द यूज करते हैं, हमने माल खरीदा, जैसे हमने माल बेचा. तो ये जो गुड्स है जिसे हम हिंदी में माल कहते हैं, मतलब आपका स्पेसिफिक प्रोडक्ट क्या है जिस चीज के थ्रू आप प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं आप. तो ये गुड्स है. जब आप इन गुड्स को बाय करते हैं तो अकाउंट्स में या अकाउंटेंसी में ये परचेज कहलाता है, ध्यान दीजिए आप. वेन एवर यू बाय गुड्स इट इज कॉल्ड परचेज. इट इज कॉल्ड परचेज इन द बिजनेस. वेन यू बाय गुड्स मीन्स रीसेलिंग प्रोडक्ट ऑफ द बिजनेस. अब आपने बाय करा है, क्यों बाय करा है? आपने इसलिए बाय करा है कि आप उसे सेल करेंगे. भाई ये जो पेन, पेंसिल, रजिस्टर एटसेट्रा आपने बाय करे हैं, व्हाट यू विल डू विद दीज प्रोडक्ट्स? यू विल सेल दीज प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर. तो पेंसिल, कॉपीज, रजिस्टर एटसेट्रा आप क्या करेंगे? ये आप कस्टमर्स को आप क्या करेंगे? ये जब आप ये कस्टमर को सेल करेंगे आप, तो ये सेल्स कहलाता है. SALES, ध्यान दीजिए आप, SALES. ये आपका सेल्स एक्टिविटी कहलाती है. यानी व्हेन यू बाय गुड्स इट इज परचेज, व्हेन यू सेल गुड्स इट इज सेल्स इन अकाउंटेंसी. ये आपको ध्यान देना इस चीज को, कि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है अकाउंट्स के अंदर. सेल्स, SALES शब्द यूज होता है जब भी आप गुड्स को SELL सेल करेंगे आप. उसके बाद में है, देखिए अब समटाइम व्हाट हैपन्स, समटाइम व्हेन वी बाय गुड्स एंड इफ देयर इज any deficiency in the goods or that particular good is not as per our order, not as per our expectations, it is not as per quality standards. So what we do, we return that good to the supplier. Supplier means the persons or the firms from which we are buying our goods. हम जिनसे अपना माल खरीदते हैं वो सप्लायर कहलाते हैं हमारे. तो आपको जो पेंसिल थी मान लो वो आपको सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की मिल गई, तो आपने रिटर्न कर दी आपने अपने सप्लायर को. माल खरीदा था मतलब बाइंग गुड्स आपने रिटर्न कर दिया. तो ये जो रिटर्न किया ये बिजनेस में क्या कहलाता है? इट इज कॉल्ड परचेज. इट वॉज परचेज, नाउ यू आर रिटर्निंग दैट परचेज, इट इज परचेज रिटर्न्स कहलाता है ये आपके. नाउ नेक्स्ट,
अब सेम है, it might be as we are returning to our supplier, might be our customer can return to us. मान लो we have sold certain some copies to our customer and that customer returns that copies to us. Now our sales is being returned. Our sales is being returned, so it will be called sales returns. Means it is very simple terminology. When customer return goods to us, तो कस्टमर को हमने सेल्स किया था, वो हमें सेल्स को रिटर्न कर रहा है, इट इज सेल्स रिटर्न. अब ध्यान दीजिए आप सर, समटाइम जो प्रकाश है, सपोज प्रकाश के घर से फोन आता है और उसका बच्चा बोलता है पापा शाम को मेरे लिए आप पेंसिल लेते हुए आना आप. तो अगर अब वो पेंसिल लेने के लिए बच्चे ने फोन कर दिया, तो अब प्रकाश ये तो है नहीं कि वो किसी दूसरी शॉप पे जाएगा और वहां से पेंसिल परचेज करेगा फिर जाकर के अपने बच्चों को देके आएगा वो. तो जब शाम को घर जाएगा वो, तो अपनी, चूंकि उसे खुद की स्टेशनरी शॉप है, तो जो भी बच्चे ने क्वांटिटी बताई है वो पेंसिल लेके जाएगा घर पे. तो बिजनेसमैन को कई बार अपने पर्सनल यूज के लिए भी बिजनेस से गुड्स निकालना होता है, या कई बार पैसे भी निकालना पड़ सकता है. ध्यान दीजिए, पैसे भी निकाल सकता है पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए गुड्स भी निकाल सकता है. तो जब वो पर्सनल यूज के लिए कोई भी गुड्स या कैश विड्रॉ करता है बिजनेस से, ध्यान दीजिए, इट इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स. ध्यान दीजिए, जब मालिक पैसा लगाता है बिजनेस में, इट इज कैपिटल. जब वो पैसे पर्सनल यूज के लिए ले जाता है, तो दैट इज ड्रॉइंग्स. समझ रहे हैं आप? मतलब घर से बिजनेस से पैसा आया, कैपिटल है. बिजनेस से घर में पैसा चला गया पर्सनल यूज के लिए, दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स. एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, अब देखिए क्या है कि उसका स्टेशनरी का बिजनेस है. तो अब क्या हुआ कि उसे लगा कि गर्मी है, थोड़ा फ्रिज ले लेते हैं, एक फ्रिज ले लेते हैं, और दिन में कस्टमर कम आते हैं, थोड़ा टीवी भी लगा लेते हैं. अब देखिए, क्या उसको फ्रिज और टीवी का पर्पज बेचना है? बेचना होता तो वो गुड्स हो जाता. तो यहां पे जब आपका पर्पज बेचना नहीं है बल्कि यूज करना है उसे बिजनेस में, काम में लेना है बिजनेस में, तो ये आपकी क्या कहलाती है? एसेट्स कहलाती है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. उसने परचेज किया है फ्रिज एंड टीवी, इट इज नॉट परचेज. परचेज करेंगे तो मतलब आपका गुड्स हो गया वो, फिर तो आपको बेचना है. पर आप किसी चीज को इसलिए ले रहे हैं कि आपको उसको बेचना नहीं है. यू आर टू रिटेन इट इन द बिजनेस. वाई यू वांट टू रिटेन इट? बिकॉज यू वांट टू यूज इट फॉर लॉन्ग टर्म पर्पज और फॉर असिस्टेंस इन योर बिजनेस. आपके बिजनेस में कोई उसको आपको यूज करना हो, आपको उसकी मदद लेनी हो, आपको बिजनेस को स्मूथली रन करने में, तो ये आपकी एसेट्स कहलाती है आपकी. तो आई होप आपको ये एक बेसिक जो अकाउंटिंग टर्म्स है इनका ओवरव्यू समझ में आया होगा. आज हम इन्हीं टर्म्स की जो है डेफिनेशंस को समझेंगे, और मैं बहुत इजी मीनिंग बताऊंगा इनका आपको. इससे इजी मीनिंग यू विल नॉट फाइंड. हार्डली 1 to 2 लाइन्स के अंदर आपको सारा मीनिंग, आपको हर जो भी मैंने टर्म्स लिए उसका समझ में आ जाएगा. तो आइए, अब मैंने ओवरव्यू दे दिया है आपको इनका, अब इनका हम मीनिंग समझ लेते हैं. देखिए क्या, हाँ, एक और चीज है. देखिए, गुड्स है. गुड्स के अंदर देखिए, अगर आपके माल खरीदा था, दैट इज परचेज. गुड्स आपने बाय किया, परचेज. गुड्स आपने सेल कर दिया, सेल्स हो गई आपकी. बट आपको पता है कि जब भी हम शॉप में जाते हैं, गुड्स पूरा बिकता ही नहीं है. हमेशा आपने देखा होगा कुछ ना कुछ गुड्स उसके सामने रखा हुआ रहता है. मान लो स्टेशनरी की शॉप में भी जा रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि सारा गुड्स बिक चुका है. तो जो गुड्स लाइंग अनसोल्ड है वो स्टॉक कहलाता है. हम बोलते भी भैया नया स्टॉक आया है क्या, नई पेंसिल का स्टॉक आया है क्या, नए रजिस्टर का स्टॉक आया है क्या. स्टॉक मीन्स गुड्स लाइंग अनसोल्ड, मतलब परचेज हो चुका है गुड्स लेकिन अभी तक बिका नहीं है. तो जो अनसोल्ड स्टॉक है आपका, वो स्टॉक कहलाता है बिजनेस के अंदर. आइए हम इनकी टर्म समझ लेते हैं. सबसे पहले देखिए, कैपिटल है. कैपिटल का मतलब है, इट रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर मीन्स ओनर इन ए बिजनेस एंटरप्राइजेस. देखिए, जो भी मालिक बिजनेस में पैसा लगाता है वो आपकी कैपिटल कहलाती है. वो कैश के फॉर्म में भी लगा सकता है, वो नॉन कैश फॉर्म में भी लगा सकता है. कैश का मतलब कि बिजनेस में पैसे लगा दिए डायरेक्टली, फिर उन पैसों से वो माल खरीद रहा है, एसेट्स खरीद रहा है. कई बार वो डायरेक्टली एसेट भी लेके आ जाता है. मान लो जैसे कोई बिल्डिंग है, तो जैसे खुद की बिल्डिंग है, पुरानी घर की कोई बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग को ही ऑफिस में कन्वर्ट कर रहे हो आप, तो वो एसेट का भी आपका इन्वेस्टमेंट हुआ है बिल्डिंग का. तो बिल्डिंग भी एक तरीके से जितना अमाउंट है उस बिल्डिंग का, वो कैपिटल मानी जाती है आपकी. तो मालिक जो पैसा लगा देता है बिजनेस में, मतलब घर से बिजनेस में जो लगा दिया, वो आपका कैपिटल है. नेक्स्ट इज गुड्स. गुड्स इंक्लूड ऑल दोज थिंग्स विच आर परचेज फॉर रीसेल पर्पज. देखिए,
In a business there are always certain goods which will be resell for profit making purpose. मैंने स्टेशनरी का एग्जांपल लिया, पेन, पेंसिल, रूल, रबर, जब भी आप इनके लिए शब्द यूज करेंगे ये गुड्स है आपकी। उसी तरह से मान लो अगर किसी व्यक्ति का ग्रोसरी शॉप है तो ग्रोसरी शॉप के अंदर आपका सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, फ्लोर हो गया, ये सब आपके लिए क्या कहा जाएगा? गुड्स कहा जाएगा आपके। वैसे ही इफ एनी पर्सन इज हैविंग सपोज सीमेंट एजेंसी, तो सीमेंट जो है आपकी वो आपके लिए गुड्स हो जाएगी आपके लिए। तो अब जिस चीज में डील करते हैं वो प्रोडक्ट आपके लिए गुड्स होता है, क्योंकि उसको आपको रीसेल करना होता है। नेक्स्ट इज परचेज। बाइंग एक्टिविटी ऑफ गुड्स इज टर्म एज परचेज। देखिए आपने, मैंने कहा गुड्स है, गुड्स क्या करोगे? गुड्स को आइदर यू विल बाय और यू विल सेल। तो बाइंग एक्टिविटी ऑफ गुड्स को क्या कहा जाता है? इट इज टर्म एज परचेज। जब भी आप गुड्स खरीदते हो तो इट इज परचेज। बिजनेस में परचेज का मतलब है आपने गुड्स खरीदा आपने। स्टॉक, गुड्स लाइंग अनसोल्ड इज टर्म एज स्टॉक। मैंने अभी बताया था आपको, आपने जो माल खरीद लिया है वो परचेज है आपकी, बट परचेज करने के बाद में अगर वो माल बिका नहीं है तो परचेज और सेल्स के बीच की जो आपकी कंडीशन है वो स्टॉक कहलाती है आपकी। मतलब माल गुड्स परचेज कर लिया पर अभी तक बिका नहीं है तो आपके बिजनेस में रखा हुआ है वो, तो उसे क्या बोलते हो आप? नॉर्मली वी से इट स्टॉक। और हम यूज भी करते हैं, भैया नया स्टॉक दिखाना, नया स्टॉक आया है क्या? जैसे कपड़े लेने जाते हैं, भैया कोई फ्रेश स्टॉक दिखाइए। तो स्टॉक मीन्स गुड्स लाइंग अनसोल्ड। नेक्स्ट टर्म इज सेल्स। सेलिंग एक्टिविटी ऑफ गुड्स इज टर्म एज सेल्स। देखिए गुड्स था, व्हेन यू बाय इट इट इज परचेज, व्हेन यू सेल्स इट इट इज सेल्स। तो सेलिंग एक्टिविटी ऑफ गुड्स इज टर्म एज सेल्स। परचेज रिटर्न्स, देखिए when purchased goods are returned to supplier, these are known as purchase return. You have purchased the goods, now due to any factor you are not liking it, it is not as per your requirements, not as per your expectations, not as per your quality standards, you return goods to the supplier. This returning activity is called purchase return. Now it sales return, when sold goods are returned by our customer, these are known as sales return. You have sold goods to your customer, now customer doesn't like it and customer is returning to that goods to you, it is called sales return. हमने कस्टमर को माल बेचा, रख लिया तो सेल्स है, माल ले गया था 2 दिन बाद वापस दे गया, पसंद नहीं आया तो वो उसने माल रिटर्न कर दिया कस्टमर ने, तो सेल्स रिटर्न हो गई आपकी। नाउ ड्रॉइंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। Any amount or goods withdrawn by the proprietor for personal use, it is called drawings. You are to remember this word personal use. देखिए बिजनेस जो है, we are doing accounting for business, we are not doing accounting for household things. तो whenever any amount or goods withdrawn by proprietor for his personal use, वी विल कॉल्ड इट ड्रॉइंग्स। मालिक जो अपने घर के यूज के लिए कोई भी अमाउंट निकाल लेता है बिजनेस से या कोई भी गुड्स विड्रॉ कर लेता है पर्सनल यूज के लिए, तो ये हमेशा ड्रॉइंग्स कहलाती है। यानी वेन एवर प्रोप्राइटर इन्वेस्ट इनटू द बिजनेस इट इज कैपिटल, वेन एवर ही विड्रू समथिंग फॉर पर्सनल यूज इट इज ड्रॉइंग। एसेट्स, एसेट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये इसको समझना, और बहुत टेक्निकली इसका मीनिंग है। मैंने बहुत सिंपलेस्ट वे में लिखा है, एसेट्स आर दोज वैल्यूएबल थिंग्स विच आर एक्वायर्ड नॉट फॉर रीसेल पर्पज बट फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस लाइक फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल, लैंड एंड बिल्डिंग एटसेट्रा। देखिए एसेट्स होती है वो वैल्यूएबल थिंग्स होती है, उस पर आपका ओनरशिप होती है और वो आप एक्वायर्ड इसलिए कर रहे हो कि यू डोंट वांट टू रिसेल इट, आपको उसको बेच करके प्रॉफिट नहीं कमाना है, बट यू वांट टू यूज इट इन योर बिजनेस फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ इट। आप इसको बिजनेस में यूज करते हो ताकि बिजनेस स्मूथली चल सके। दीज कैन हेल्प यू इन योर बिजनेस। लाइक फर्नीचर आप यूज करते हैं कि भाई आपको अपना कोई सामान रखना हो उस पर, या फर्नीचर जैसे सोफा वगैरह होता है कस्टमर को बैठने के लिए आप चाहते हो। बिजनेस में जैसे प्लांट एंड मशीनरी होती है, आप बनाना चाहते हो मशीन से कुछ। मोटर व्हीकल होता है, आप इसको काम में लेते हो आप डिलीवरी ऑफ गुड्स के लिए। लैंड एंड बिल्डिंग जहां पे आपका ऑफिस है या शॉप है। तो ये सारी चीजें क्या है, बिजनेस में रीसेल पर्पज के लिए नहीं है, ये बिजनेस के अंदर है, बिजनेस के लिए एक्वायर्ड की गई है, पर इसलिए कि बिजनेस वी कैन रन आवर बिजनेस स्मूथली विद द हेल्प ऑफ इट। तो ये आपकी एसेट्स कहलाती है। मैंने देखिए आज जो टर्म्स ली है ये बहुत सिंपलेस्ट मीनिंग लिया है मैंने, इससे सिंपलेस्ट मीनिंग आई थिंक यू विल फाइंड इट एनीवेयर। इनके कुछ टेक्निकल मीनिंग भी होते थे। एसेट्स का बहुत बाइफिकेशन होता है, आपके स्टॉक का बाइफिकेशन है, बट वो जैसे जैसे आप आगे चलेंगे धीरे धीरे चीजें आपके जैसे जैसे सब्जेक्ट जैसे जैसे चैप्टर्स आएंगे उस हिसाब से आपको चीजें और बेहतर तरीके समझ में आएगी। अभी आप चूंकि स्टार्ट कर रहे हैं तो बहुत बेसिक और बहुत ही लेमन लैंग्वेज के अंदर आपको चीज समझ में आ जाए, वो मीनिंग मैंने आपको दिया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के इस वीडियो में हम इतनी ही टर्म्स का
मीनिंग समझेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर बाकी जो टर्म्स हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।